हुए हैं उसमें सबसे लोएस्ट जो वोटिंग परसेंटेज है शिमला के लिए, सर रीजंस क्या रहे हैं? जो वोटर छूट गए हैं वो कब तक जो है अपना वोट बना सकते हैं, कब तक के लिए? अभी जो है कर सकते हैं इसको, तो अभी भी लोग अपना वोट बनवा सकते हैं बेसिकली। सर डोडरा क्वार के लिए अगर वहाँ बर्फबारी होती है तो क्या पूरी तरीके से तैयारी? जी, मैंने जैसा कि पहले बताया कि हमारे यहाँ पे 80+ वोटर जो है वो 11,116 है पूरे जिले में, और जो हमारे दिव्यांगजन वोटिंग कर सकते हैं तो उन्हें फॉर्म 20 जो है वो अभी हमारे BLO घर घर जाके प्रोवाइड कर रहे हैं। उनमें से जो भी लोग ये ऑप्ट करते हैं कि जो हमारे यहाँ की जो इम्पोर्टेंट डिटेल्स है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हमारे जिले में जो है 244 पोलिंग स्टेशन हैं और 8 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ये जो है स्प्रेड आउट है। इसके अलावा अभी हमारे यहाँ पे जो है स्पेशल समरी रिवीजन हुआ था जो 10 अक्टूबर को कंप्लीट हुआ है, और स्पेशल समरी रिवीजन के बाद हमारे जिले में 5,83,939 वोटर्स हैं, जिसमें कि आपका मेल है 2,98,171 और फीमेल है 2,85,778। इसके अलावा जो हमारे सर्विस वोटर्स, वो वोटर्स जो आर्मी में हैं वो हैं करीब 2591 हैं आज की डेट में, और इसके अलावा हमारे दिव्यांगजन के जो वोटर्स हैं वो 7,156 हैं, और 80+ वोटर्स जो हैं वो हमारे 11,116 है। तो टोटल 18,272 हमारे ऐसे वोटर्स हैं जिनको जो दिव्यांगजन हैं या 80+ हैं। इसके अलावा हमारे इलेक्शन कमीशन का फोकस था कि जो 80+ और खासतौर पर जो 100+ हैं उन लोगों को खासतौर पर इलेक्शन कमीशन चाहता था कि उन लोगों से बात की जाए और उन लोगों को जो है मोटिवेट किया जाए इलेक्शन में, क्योंकि वोट डालने के लिए। तो हमारे 100+ जो है वो 21 वोटर्स हैं। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन का एक फोकस और था कि जो हमारे नए वोटर्स हैं जो 18-19 की जो आयु भी प्राप्त कर रहे हैं उन लोगों का एनरोलमेंट पे भी जो है इलेक्शन कमीशन चाहता था कि उस पर विशेष ध्यान दें। तो उसमें भी जो है करीब 19,741 के आसपास वोटर्स अभी उसमें एनरोल किए गए हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ और जानकारी देना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे जो जैसा कि मैंने पहले बताया कि 244 पोलिंग स्टेशन हैं, तो अब जो हम हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 पोलिंग स्टेशन जो है वो जो है ऑल विमेन मैन्ड पोलिंग स्टेशन होंगे वो। इसके अलावा एक पोलिंग स्टेशन हर विधानसभा क्षेत्र में वो होगा हमारे दिव्यांगजनों के द्वारा मैन्ड होगा, और एक पोलिंग स्टेशन जो है हमारा हर विधानसभा क्षेत्र में मॉडल पोलिंग स्टेशन होगा। इसके अलावा जो हमारे एक एक्सरसाइज होती है जिसमें हम लोग वल्नरेबिलिटी और क्रिटिकलिटी को मैप करते हैं, तो इसमें मैपिंग के बाद जो है हमारे 26 ऐसे पोलिंग स्टेशंस आए हैं जो वल्नरेबल एरियाज में हैं, और 15 ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जो क्रिटिकल एरियाज में आए हैं। इसके अलावा हम लोग जो है हमारा प्रयास रहता है कि वोटिंग परसेंटेज वगैरह बढ़ाई जाए। तो लास्ट 2017 के जो इलेक्शंस में हमारे यहाँ पे 73.5% की जो है वोटिंग हुई थी पूरे जिले में, जो एवरेज था डिस्ट्रिक्ट का, और हाईएस्ट वोटिंग जो है वो 2017 में जुब्बल कोटखाई में थी, और लोएस्ट वोटिंग जो है वो शिमला में थी, शिमला अर्बन में। और 2019 का जो हमारा लोकसभा का इलेक्शन था उसमें भी हाईएस्ट वोटिंग जुब्बल में थी और लोएस्ट वोटिंग जो है शिमला में ही थी। तो इन जहाँ पे भी वोटिंग कम हुई है ऐसे हमारे जो 59 पोलिंग स्टेशन हैं उसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। वहाँ पे हमारे रिटर्निंग ऑफिसर्स, SDMs जो है ये लोग मौके पे गए हैं, वहाँ पे लोगों से इन्होंने चर्चा करी है और वहाँ पे ये जानने का प्रयास किया गया है कि वहाँ पे वोटिंग परसेंटेज कम क्यों हुई है। तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए जो है हमने कई सारे इनिशिएटिव लिए हैं। उसमें से एक इनिशिएटिव तो यही है कि पोलिंग स्टेशन का विजिट किया गया है, वहाँ लोगों से वार्ता वगैरह करी गई है। और इसके अलावा अभी हम लोग जो स्कूल्स, कॉलेजेस वगैरह में भी जो है हम लोगों ने विजिट किया है, वहाँ पे यंग वोटर्स को खास तौर पे जो है हमने उनसे बात करी है और यंग वोटर्स के साथ जो है काफ़ी चर्चा भी करी और मोटिवेट भी हमने किया। हमारे शिमला का जो डोडरा क्वार सब डिवीजन है वो सबसे फार फ्लंग है और वहाँ जाने के लिए हमें चांशल पास होकर जाना पड़ता है। तो अगर बर्फबारी होती है तो उस केस के लिए हमने तैयारियां ऑलरेडी कर रखी हैं। वैसे तो PWD को ऑलरेडी डायरेक्शंस दी हुई हैं कि वो मशीनरीज वगैरह वहाँ पे स्टेशन करके रखे ताकि बर्फबारी के केस में हम लोग रोड को खोल सकें। पर यदि बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है तो उसके लिए भी जो है हमने ऑलरेडी गवर्नमेंट को लिखा है कि हमें वहाँ के लिए हेलीकॉप्टर प्रोवाइड किया जाए ताकि वहाँ पे इलेक्शन मटेरियल पहुँचाने के लिए और वहाँ से पोल DVMs को वापस लाने के लिए हेलीकॉप्टर की अगर आवश्यकता पड़ेगी तो उसके लिए ऑलरेडी हमने गवर्नमेंट को लिख दिया और वो भी मुझे लगता है कि हमें प्रोवाइड कर दिया जाएगा।